Hello everyone, this is Vivek sir. In our previous video of mathematical logic, we have seen three questions of practice at 1.4, right? That is question number 1, 2 and 3. Two questions are remaining from 1.4, that is question number 4 and 5. We'll see in this video. Okay, so see what is question number 4. Question number 4 is assuming that the following statements are true. ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमको ट्रू अज्यूम करना है. ओके मीन्स वॉट, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिखता है संडे इज़ अ हॉलीडे, तो संडे इज़ अ हॉलीडे को आप क्या रिप्लेस करोगे, टी से रिप्लेस करोगे. बिकॉज उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा. सो वेन एवर आपको संडे इज़ अ हॉलीडे दिखा, ऑन दैट टाइम यू सपोज टू रिप्लेस टी इन द प्लेस ऑफ द स्टेटमेंट. एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन अ हॉलीडे. ओके अगर ये स्टेटमेंट दिखा राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ऑन दैट टाइम यू सपोज टू रिप्लेस इट बाय टी. ओके मीन्स नथिंग बट ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट्स है. सो इसलिए हम उसका ट्रूथ वैल्यू क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं. ओके ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमको कहाँ से पता चला, हमको क्वेश्चन में से पता चला. बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी दे हैव मेंशन दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू मैंने क्या ली, टी लिखी. सो उसने क्या बोला, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ये तीन स्टेटमेंट दिया है, ये तीनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज़ आपको निकालने हैं. स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज़ निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म होना चाहिए. यस सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट्स है ये स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा. एक बार आपने स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, देन यू कैन यूजली राइट वॉट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके सो लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स. हाउ विल यू राइट, सी मैंने बोला था कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए कभी भी आपको दो स्टेटमेंट दिया रहेगा. राइट, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट, उनके बीच में कुछ कनेक्टिव्स रहेगा, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा. सो दिस इज़ योर सेकंड स्टेटमेंट. उसने ऑलरेडी बोला है संडे इज़ हॉलीडे के प्लेस पे आपको क्या रिप्लेस करना है, पी रिप्लेस करना है. ओके सो यहाँ पे लेट पी इक्वल टू संडे इज़ हॉलीडे, क्यू इक्वल्स टू राम स्टडीज़ ऑन अ हॉलीडे. ये सब लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने अज्यूम किया है क्वेश्चन में. पी का मतलब संडे इज़ हॉलीडे, क्यू का मतलब राम डज नॉट स्टडी ऑन अ हॉलीडे. अगर ऐसा दिखा तो संडे इज़ नॉट हॉलीडे, यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं है. अगर क्वेश्चन में नॉट रहा मीन्स यू सपोज टू राइट निगेशन पी, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. राइट, अगर क्वेश्चन में ऐसा आया राम स्टडी ऑन हॉलीडे, ये नॉट वाला टर्म हट गया, ऑन दैट टाइम यू सपोज टू ऐड निगेशन ओवर हियर. बिकॉज मैंने बोला था अगर नॉट क्वेश्चन में आया सो क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा. राइट, यस. सो हियर व्हाट इज द क्वेश्चन, सी संडे इज नॉट हॉलीडे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संडे इज हॉलीडे, फर्स्ट स्टेटमेंट यही था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या आएगा, पी आएगा. यस बट यहाँ पे क्या मेंशन किया है, संडे इज़ नॉट हॉलीडे, संडे हॉलीडे नहीं है. नॉट आ गया ना, नॉट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन पी आ जाएगा. यस सो राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबो स्टेटमेंट इज, क्या संडे इज़ हॉलीडे का मतलब पी होता है, बट यहाँ पे क्या है संडे इज़ नॉट, नॉट की वजह से क्या आ जाएगा, निगेशन. बीच में कौन सा कनेक्टिव्स है, और राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, बट क्यू का मतलब क्या होता है, राम डज नॉट स्टडी. राइट, क्यू का मतलब क्या होता है, डज नॉट स्टडी, बट यहाँ पे क्या बोला है, राम स्टडी, अपोजिट दिया है. येस मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा. सो दिस इज़ योर सिम्बॉलिक फॉर्म. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट ट्रूथ वैल्यू. कैसे, सी निगेशन, पी के प्लेस पे टी रिप्लेस करना है, और निगेशन क्यू के प्लेस पे भी टी रिप्लेस करना है. बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि पी एंड क्यू क्या है, ट्रू है. सो निगेशन टी क्या होता है, एफ हो जाएगा, निगेशन टी क्या हो जाएगा, एफ. एफ और एफ क्या होता है, एफ ही होता है. सो दिस इज योर ट्रूथ वैल्यू. राइट सेकेंड डाउन, सेकेंड स्टेटमेंट, संडे इज नॉट हॉलीडे. क्यू का मतलब क्या होता है, संडे इज हॉलीडे, यहाँ पे नॉट मेंशन है, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन पी आ जाएगा. यस सो सिंबॉलिक फॉर्म इज, यस क्या हो जाएगा,
संडे इज हॉलीडे का मतलब पी होता है, बट यहाँ पे नॉट आया तो निगेशन आ जाएगा, राइट। क्या दिख रहा है स्टेटमेंट में? इफ़ एंड देन का यूज़ किया है। जब कभी भी इफ़ एंड देन आएगा उस टाइम पे आपको क्या यूज़ करना है? इम्प्लीकेशन यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है? राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, बट क्यू का मतलब क्या था? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, बट यहाँ पे स्टडी दिया है, यस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेशन क्यू आ जाएगा, बिकॉज क्यू में नॉट था बट यहाँ पे नॉट नहीं है, मतलब नॉट हट गया तो क्या आ जाएगा? निगेशन आ जाएगा, राइट, यस। सो संडे इज़ हॉलीडे का मतलब पी था, बट यहाँ पे नॉट था, इससे निगेशन आ गया। राम डज नॉट स्टडी का मतलब क्यू होता है, बट राम स्टडी दिया है, अपोजिट दिया है, इसलिए क्या आ गया? निगेशन आ गया। इफ़ एंड देन का यूज़ किया था, इसलिए क्या आ गया? इम्प्लीकेशन आ गया। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज negation, P के प्लेस पे यू हैव टू राइट T, negation, Q के प्लेस पे भी T आ जाएगा। सो negation T क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, यस। negation T क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। आपने इम्प्लीकेशन का टेबल पढ़ा था, राइट, यस। क्या था इम्प्लीकेशन का टेबल? अगर दोनों T रहेगा तो T आएगा, दोनों F रहेगा तो T आएगा, मिक्स रहेगा तो किसका आंसर आएगा? जिसके साइड एरो होगा। व्हाट कैन यू सी ओवर हियर? दोनों का दोनों एफ है, दोनों दोनों सेम सेम है, यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रूथ टेबल पता है तभी आप आंसर्स लिख सकते हो। अगर आपको ट्रूथ टेबल पता नहीं है सो यू वॉन्ट एबल टू राइट इट, ओके। सो इसलिए ट्रूथ टेबल बाय हार्ट करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक फॉर्म इज संडे इज हॉलीडे, और जो मेन क्वेश्चन था उसमें भी वही था कि संडे इज़ हॉलीडे का मतलब पी होता है, यस। सो ये सेम सेम है, एज इट इज़ है, यस। सो इसके प्लेस पे पी आ जाएगा। यहाँ पे क्या यूज़ किया? एंड, तो एंड ऑपरेटर यूज़ कर लो। राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, बट क्यू क्या है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, बट इसने क्या बोला? राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, अपोजिट बोला, यस, तो क्यू के साथ क्या आ जाएगा? निगेशन भी आ जाएगा। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज P के प्लेस पे T एंड निगेशन Q के प्लेस पे T, T एज इट इज एंड निगेशन T क्या होता है? F होता है, यस। और आपने एंड का ट्रूथ टेबल पढ़ा था। एंड में क्या होता है? जब दोनों T रहेगा तभी T आएगा, अदरवाइज F आएगा। व्हाट कैन यू सी? दोनों T है नहीं, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? F आएगा, okay. Now we will see last question of the practice set 1.4, that is question number 5. What is question? If P is he swims, Q is water is warm, तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जहाँ पे P दिखा, P के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? he swims। जहाँ पे Q दिखेगा, Q के प्लेस पे क्या लिखना है? water is warm, ओके। आपको क्या दिया है? यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, वो सिंबॉलिक फॉर्म को क्या करना है? आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। व्हाट आई सेड? सिंबॉलिक फॉर्म को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। सो जब भी P दिखेगा, P के प्लेस पे व्हाट वी विल राइट? ही स्विम्स। Q दिखेगा, Q के प्लेस पे क्या लिखेंगे? वाटर इज फॉर्म। सो चलिए शुरू करते हैं। P दिखा ना, P के प्लेस पे क्या लिखोगे? ही स्विम्स, राइट, यस। कौन सा साइन है डबल इम्प्लीकेशन का? डबल इम्प्लीकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करते हैं, राइट, यस। फिर क्या दिखा? क्यू, बट क्यू के साथ निगेशन है, यस। निगेशन का मतलब नॉट आ जाएगा, यस। सो क्यू क्या था? वाटर इज वॉर्म, तो निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? वाटर इज नॉट वॉर्म, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो सिंबॉलिक फॉर्म से हमने स्टेटमेंट में लिखा। स्टेटमेंट क्या हो गया? ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज वॉर्म। क्लियर विद दिस? ओके। देन क्या दिख रहा है? पी और क्यू दिख रहा है, राइट, बट उसके पहले निगेशन है। निगेशन किसका है? होल का है, यस। सो आप होल के लिए निगेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे? इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सच नहीं है, राइट, हो गया निगेशन। इट इज नॉट ट्रू दैट, नॉट आ गया, यस। अब क्या लिखोगे? ये वाला टर्म लिखोगे, राइट।
पहले पी लिखना है, पी मतलब ही स्विम्स, और आया राइट, और क्यू लिखना है, क्यू का मतलब क्या होता है, वाटर इज वार्म। सो क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। ओके फाइन। देन क्या आ रहा है, क्यू इम्प्लीकेशन पी आ रहा है। जब कभी भी इम्प्लीकेशन आता है उस टाइम पे मैंने कौन सा कनेक्टिव्स यूज करने के लिए बोला था, कंडीशनल, दैट इज इफ एंड देन। सो पहले इफ आएगा, बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, फिर देन आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, राइट। इफ, फिर क्या लिखना है, क्यू लिखना है, क्यू का मतलब क्या, वाटर इज वार्म। देन पी, पी का मतलब ही स्विम्स। सो व्हाट इज योर स्टेटमेंट, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना बेचारा वहीं पे गल के मर जाएगा। ओके, स्विमिंग हो चुका। नेक्स्ट क्या है, क्यू एंड नेगेशन पी। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट क्यू, क्यू का मतलब क्या, वाटर इज वार्म। कौन सा साइन है, एंड का, तो बीच में एंड आ जाएगा, वाटर इज वार्म एंड। निगेशन पी, पी का मतलब क्या होता है, ही स्विम्स। सो निगेशन पी क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्विम्स। आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, बट नॉट के साथ वर्ब भी आ जाएगा, राइट। यस, सो व्हाट इज इज सिंबॉलिक फॉर्म, क्यू एंड निगेशन पी। सो उसका स्टेटमेंट क्या हो गया, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम, दैट्स इट। सो मैंने क्या किया, जस्ट पी के प्लेस पे पी लिखा, क्यू के प्लेस पे क्यू लिखा, उसके साथ में अगर निगेशन था तो नॉट का एडिशन कर दिया, साथ में जो ऑपरेटर था उसका साइन यूज कर लिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट practice it 1.4. So we'll stop over here.